क्या आपने कभी देखा है कि बारिश में भीगते हुए भी कोई परिवार खुशी से गाना गा रहा हो? आज मैं आपको ऐसी ही एक अनोखी कहानी सुनाने वाली हूँ जो आपके दिल को छू जाएगी। ये है शर्मा परिवार की कहानी, जिनके पास मकान अधूरा था लेकिन सिर पर पूरा आकाश था। लता, आज ठेकेदार साहब ने कहा है कि अगर काम अच्छा रहा तो बोनस मिलेगा। सच में? तो इसका मतलब हम घर के छत की काम फिर से शुरू कर सकते हैं ना? पापा, सबके घर में सही छत है, सिर्फ हमारे ही घर में बारिश में पानी टपकता है। बेटा, थोड़ा और इंतजार कर, मैं पैसे जोड़ रहा हूँ, जल्दी हमारे सिर पर छत होगी। शर्मा परिवार का घर अधूरा था, सिर्फ 3 दीवार और ऊपर तिरपाल की छत। लेकिन जो चीज पूरी थी वो थी उनकी उमंगें और एक दूसरे के लिए प्रेम। कमल, तुम्हारा बैग और किताबें गीली क्यों हैं? मैडम, रात में बारिश हुई थी ना, तो घर में पानी आ गया था। कमल के घर में छत ही नहीं है। कैसा घर है यार, बारिश में भी तो भीग जाते होंगे लोग। हाँ, हम भीग जाते हैं, और क्या ही कर सकते हैं। कमल के साथ साथ छवि का हाल भी स्कूल में कुछ ऐसा ही था। सारे बच्चे क्लास में उसे उसकी गरीबी के लिए चिढ़ाते थे। छवि, तुम्हारी किताब पर पानी के दाग क्यों हैं? रात में बारिश हुई थी। अरे यार, छवि के घर में छत ही नहीं है, बारिश में कैसे रहते होंगे? हाय रे, घर कैसा है ये, तिरपाल लगा के रहते हैं। तो क्या हुआ, हमारे पास छत नहीं है तो क्या गलत है? अरे नाराज क्यों हो रही हैं? हम तो मजाक कर रहे थे। ये मजाक नहीं है। तुम्हें पता नहीं है कैसा लगता है जब बारिश में सब कुछ भीग जाता है। छवि के छोटे से दिल में बड़ा दुख था। वो अपनी गरीबी पर शर्मिंदा थी और दोस्तों के सामने अपमानित महसूस करती थी। स्कूल से छवि घर वापस आते ही अपने परिवार के सामने सिसक सिसक के रोने लगती है। मम्मी, मम्मी। क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? स्कूल में सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं हमारे पास घर नहीं है, मैं वहां नहीं जाना चाहती। अरे मेरी लाडली, यहाँ आ। क्या कहते हैं वो लोग? दादी, वो कहते हैं हमारे घर में छत नहीं है, हम गरीब हैं, बारिश में भीग जाते हैं। छवि, मेरे साथ भी यही होता है, लेकिन तू एक बात बता, क्या हम खुश नहीं है परिवार में अपने साथ? हाँ, खुश तो है लेकिन सबके सामने शर्म आती है। मेरी शहजादी, हमारे पास छत भले ना हो, लेकिन हमारे पास ये प्यारा सा परिवार तो है। हाँ बेटा, देखो तो सही, जब बारिश आती है तो हम परेशान होकर बैठते हैं या गाना गाते हैं? गाना गाते हैं। बिल्कुल। जिस घर में प्यार होता है, गाना होता है, हंसी होती है, वो घर कभी अधूरा नहीं होता। बेटा, एक दिन जरूर आएगा जब हम इसी घर को अपनी मेहनत से पक्का बना लेंगे, लेकिन तब तक हम ये वक्त भी प्यार से गुजारेंगे। सच पापा? हाँ छवि। छवि के दिल में अब एक नई समझ आ रही थी। उसी रात बारिश फिर से शुरू हो जाती है और बरसात का सारा पानी घर के अंदर आने लगता है। मम्मी, अब पानी आ रहा है, चलो बर्तन रखते हैं। वाह, आज मेरी बेटी डरी नहीं। अरे ये तो मेरी प्यारी गुड़िया है। चलो इस बारिश के साथ हम लोग भी इसकी धुन के साथ गाना गाते हैं। अरे दादी, आप भी? क्या बात है, जीवन का आनंद तो ऐसे ही आता है। छवि, तू शुरू कर। हाँ, बारिश में भी खुशी है। सभी मिलकर गाना शुरू करते हैं। टिप टिप बारिश के साथ अब छवि भी समझ गई थी कि खुशी बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि रिश्तों में होती है। अगले दिन ही स्कूल में छवि एक नए रूप के साथ जाती है। छवि, कल तू रो रही थी, आज तो बड़ी खुश लग रही है। हाँ, मैंने एक बात समझी है। क्या? मेरे घर में छत भले ना हो, लेकिन हमारे घर में इतना प्यार है कि बारिश में भी हम गाना गाते हैं। तुम्हारे घर में क्या ऐसा होता है? वाह, ये तो कमाल की बात है। और हाँ, एक दिन हम अपनी मेहनत से इस घर को पक्का बना भी लेंगे। रमेश की मेहनत और अच्छा बर्ताव अब रंग लाने लगा था।
उसे समुदाय और अपने परिवार से सहायता मिली, जिससे वो अपने कच्चे मकान को पूरी छत देने वाला था। अभी तक 15,000, छत का काम कम से कम 50,000 का होगा। पापा, मैं कोचिंग पढ़ा दूंगा। और मैं पड़ोस में छोटे बच्चों को चित्रकारी सिखा दूंगी। ये मैं कर सकती हूँ। ये है मेरे पोते पोती। शिक्षा सिर्फ पुस्तकों में नहीं होती। रमेश भाई, मैंने सुना तुम्हारी छत का काम बाकी है। मोहल्ले में सबने तय किया है कि छुट्टी के दिन मिलकर तुम्हारी छत बनाएंगे। सच में अंकल? हाँ बेटा, तुम्हारे घर से हमेशा खुशी की आवाज आती है। ये देखकर हम सबको प्रेरणा मिलती है। आखिरकार उनकी छत बनाने का दिन आ ही जाता है। समुदाय के सभी लोग मिलकर रमेश के घर काम करते हैं। भैया, लगता है जैसे पूरा मोहल्ला हमारा परिवार है। हाँ छवि, अब तुझे स्कूल में कोई कुछ नहीं कहेगा। हाँ भैया। वहीं बारिश फिर आई, लेकिन इस बार ये पहली बारिश थी एक नई छत के साथ। उस बारिश की आवाज, लेकिन अब घर के अंदर पानी टपकने की आवाज नहीं थी। वाह, पानी नहीं आ रहा, अब किताबें खराब भी नहीं होंगी। और अब तू स्कूल में गर्व से जा सकेगी। हाँ मम्मी। छवि ने सीखा, घर दीवारों से नहीं, रिश्तों से बनता है। और सच्ची दौलत भी वही है जो बांटने से बढ़ती है। दिल्ली के एक छोटे से मोहल्ले में रहने वाली प्रिया और दक्षिण दिल्ली के फार्म हाउस में रहने वाली अनन्या की दोस्ती कॉलेज के पहले दिन से ही शुरू हुई थी। दोनों एक दूसरे की सच्ची साथी थी। यार, तू मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, तेरे बिना एक दिन भी नहीं कट सकता। प्रिया, हम हमेशा साथ रहेंगे, प्रॉमिस। पर जैसे जैसे समय बीता, दोनों में बदलाव आने लगा। प्रिया अनन्या के घर जाकर उसकी लग्जरी देखकर अपनी गरीबी को लेकर कॉम्प्लेक्स महसूस करने लगी। अनन्या, तेरे पास सब कुछ है, बड़ा घर, कार, महंगे कपड़े। मैं तो बस सपने ही देख सकती हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकती। अरे यार, तेरे घर में जो प्यार है ना, वो मेरे घर में नहीं है। तेरे माँ पापा कितना केयर करते हैं, मेरे घर में सिर्फ पैसे की बात होती है। समय के साथ प्रिया के मन में पैसे की चाह बढ़ती गई, जबकि अनन्या सादी जिंदगी की तलाश में थी। दोनों एक दूसरे के घर की खुशियों को देखकर अपनी जिंदगी में कमी महसूस करती थीं। कॉलेज खत्म होने के बाद दोनों की शादी की बात चलने लगी। बेटी, शर्मा जी के लड़के अमित से तेरी शादी तय हो गई है। वो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। माँ, सच में? अब मैं भी अनन्या जैसी अमीर बन जाऊंगी। उधर अनन्या के घर में भी रिश्ते की बात चल रही थी। अनन्या, तुम्हारी शादी गुप्ता जी के लड़के राहुल से हो रही है। सादा लड़का है, टीचर है। लेकिन माँ। कोई लेकिन वेकिन नहीं, हमारा बिजनेस डूब गया है, अब मजबूरी है। शादी से पहले दोनों दोस्तों में अजीब सी दूरी आने लगी। प्रिया को लगता था कि अब वो अनन्या से ऊपर हो जाएगी, जबकि अनन्या को डर था कि प्रिया उसे छोड़ देगी। वहीं शादी के बाद अमित और प्रिया में एक अलग घमंड था, अपने पैसों को लेकर। देखो प्रिया, अब तुम एक अमीर घर की बहू हो, मेरी इज्जत का ख्याल रखना। महंगे कपड़े पहनो, जेवर पहनो। हाँ जी, अब तो मैं भी अनन्या जैसी अमीर हूँ। अनन्या कौन? अरे हाँ, वो गरीब लड़की। अब उससे दूरी बनाकर रखना। शादी के बाद राहुल और अनन्या का रिश्ता बहुत प्यार और सम्मान के साथ शुरू हुआ। अनन्या, मुझे पता है तुम अमीर घर से आई हो, लेकिन मैं तुम्हें खुश रखूंगा। राहुल, मुझे सिर्फ प्यार चाहिए, पैसा नहीं। शादी के बाद 6 महीने बाद भी प्रिया अब एक बड़े घर में रहती थी। अमित उसे हमेशा अमीरी दिखाने को कहता था। दूसरी तरफ अनन्या छोटे से फ्लैट में राहुल के साथ खुश थी, जो उसका बहुत ख्याल रखता था। देखो, कल पार्टी में सबसे महंगी साड़ी पहन कर जाना, लोगों को पता चले कि हम कितने अमीर हैं। हाँ जी, मैं अनन्या को फोन करके दिखाती हूँ कि मैं कितनी खुश हूँ। आज मेरी तनख्वाह आई है, चलो बाहर खाना खाते हैं। राहुल, मुझे तुम्हारे साथ घर का खाना भी अच्छा लगता है। हेलो अनन्या, मैं आज 50,000 की साड़ी लेकर आई हूँ। तू कैसी है और जीजा जी कैसे हैं? वाह प्रिया, बहुत बढ़िया। मैं ठीक हूँ यार, राहुल भी बहुत अच्छे हैं। अरे अच्छा है तो ठीक है, पैसा तो नहीं है ना उसके पास, लेकिन कोई बात नहीं, प्यार ही सब कुछ है। चलो आओ घर किसी दिन। अब अनन्या प्रिया के घर पहुंची तो प्रिया का रवैया बिल्कुल बदला हुआ था। आजा अनन्या, बैठ, देखिए मेरा नया ड्राइंग रूम है।
5 लाख का सोफा सेट है। अरे हाँ, तेरे घर का क्या हाल है? सुना है छोटा सा फ्लैट मिला है। हाँ प्रिया, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। राहुल बहुत अच्छा है। अच्छा है तो ठीक है, पैसा तो नहीं है उसके पास। अनन्या को प्रिया के शब्दों से गहरा दुख हुआ। वो चुपचाप घर चली गई। वहीं 1 साल बाद अमित के व्यापार में बड़ा नुकसान हुआ। घर का सारा सामान बिकने लगा। अमित का रवैया प्रिया के साथ बदल गया। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने मुझे बदकिस्मती ला कर दी है। मैंने क्या किया है? मैं तो सिर्फ चुप रहो। दूसरी तरफ राहुल की मेहनत रंग लाई और उसे प्रमोशन मिल गया। अब अनन्या की स्थिति बेहतर हो गई थी। अनन्या, मुझे प्रमोशन मिल गया। अब हम बेहतर घर में शिफ्ट हो सकते हैं। राहुल, मुझे प्रिया के लिए चिंता हो रही है। सुना है उसके घर की हालत खराब है। तो चलो उससे मिलते हैं। दोस्त मुश्किल में काम आते हैं। अनन्या, मैं बहुत परेशान हूँ। घर का सारा सामान बिकने के लिए रख दिया गया है। पता नहीं क्या होगा। प्रिया, तू परेशान मत हो, मैं हूं तेरे साथ, ठीक है? देख, मैं आती हूं तेरे से मिलने। जब अनन्या प्रिया के पास पहुंची तो उसने देखा कि प्रिया का घर बिल्कुल खाली हो गया था। प्रिया बहुत दुखी थी। मेरी दोस्त प्रिया, मैं तेरे साथ हूं, तू चिंता मत कर। अनन्या, अमित मुझसे बहुत बुरा बर्ताव करता है। कहता है मैं बदकिस्मत हूँ। प्रिया, ये तो गलत है। राहुल कहता है मुश्किल वक्त में पति पत्नी को एक दूसरे का साथ देना चाहिए। भाई, ये वक्त आता जाता रहता है। प्रिया का क्या कसूर? मुझे पता है मैं गलत हूं, लेकिन मैं परेशान हूं। यार, मैंने तेरे साथ कितना गलत किया था। पैसा आने के बाद मैं तुझे भूल गई थी। पुरानी बातों को भूल जाओ प्रिया, अब हम दोनों एक साथ हैं। राहुल और अनन्या ने प्रिया और अमित की मदद की। धीरे धीरे अमित का व्यवहार भी सुधर गया। भाई, मैं तुम्हें अपनी कंपनी में जॉब दिला सकता हूं। राहुल, तुम सच्चे दोस्त हो। प्रिया, मुझे माफ कर दो। धीरे धीरे 5 साल बीत गए। यार, आज हमारे बिजनेस की 5वीं सालगिरह है। कितना कुछ बदल गया है ना? हाँ प्रिया, अब हम दोनों ने सीख लिया है कि स्टेटस और पैसा इंसान को बदल देता है, लेकिन सच्चे रिश्ते हमेशा साथ निभाते हैं। सही कहा, मुझे अपनी गलती का आज भी एहसास है। तू हमेशा मेरी सबसे अच्छी दोस्त रहेगी। आज दोनों सहेलियां एक साथ खुश हैं। उन्होंने सीखा था कि जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन सच्चे रिश्ते हमेशा साथ निभाते हैं। पैसा और स्टेटस इंसान को बदल देता है, लेकिन सच्चे रिश्ते जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत हैं।